जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है 5,000 रुपया महीने के एसआईपी से कितने साल में 1 करोड़ रुपया बन सकता है और टैक्स कितना देना पड़ेगा। आज उसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। तो देखिए, बहुत सारे लोग एसआईपी करते हैं लेकिन टैक्स के बारे में सोचते हैं कि टैक्स कैसे कटेगा, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है। तो आज जिनको जानकारी चाहिए ये ज़रूर वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखें। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप आज यही समझेंगे कि 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से कितने साल में 1 करोड़ रुपया बन सकता है और टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये रूल और रेगुलेशन थोड़ा यूट्यूब का भी है और सेबी का भी है, बताना पड़ता है। 5,000 रुपये महीना 26 साल कोई करते रहता है, 26 साल, और 26 साल में 15,60,000 रुपया जाएगा 26 साल में। और ये 12% का यदि एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए 12% से, तो 1 करोड़ रुपया ये होता है 26 साल में 5,000 महीने के हिसाब से। तो ये तो हमने एक कैलकुलेटर के माध्यम से हमने आपको ये बताया है, लेकिन एक्चुअल रिटर्न आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल ये पास्ट में ये सब फंड बना के दे चुके हैं। आप यहाँ देखेंगे निप्पॉन इंडिया मिड कैप, ये टॉप का फंड है मिड कैप में, और ये पुराना फंड है। इस फंड में एवीएम है 41,268 करोड़ रुपया। इस फंड में एवीएम है और 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 21 साल में 12,60,000 रुपया इस फंड में पैसा जाता है। 5,000 रुपया पर महीने के एसआईपी से 17.49% के रिटर्न से 1 करोड़ रुपया ये पास्ट में बना के दे चुका है। यानी जो 21 साल पहले से 5,000 रुपया महीना एसआईपी करते आया होता आज तक, तो ये 2025 चल रहा है, तो 1 करोड़ रुपया ये पास्ट में बना के दे चुका है। उसके बाद सुंदरम मिड कैप, ये भी टॉप का फंड है। एवीएम है इस फंड में 13,236 करोड़ रुपया। इस फंड में एवीएम है 5,000 रुपये महीना 21 साल में, ये भी जाता है 12,60,000। 17.64% की रिटर्न से 1 करोड़ रुपया ये भी पास्ट में बना चुका है। देखिए, इतना पुराना तो कोई 20-21 साल कोई इन्वेस्टमेंट पुराना तो किया नहीं है, लेकिन ये जो पास्ट में दिया है और बहुत सारे लोग किए ही होंगे। उसके बाद आता है एचएसबीसी मिड कैप, 12,370 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 21 साल में ये भी 12,60,000 इसमें भी जाता है। 17.34% के रिटर्न से आप देखेंगे 1,03,00,000 रुपया ये पास्ट में ये भी बना चुका है। देखिए, लॉन्ग टर्म में परसेंटेज का बहुत महत्व होता है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 1764 है, कितना हुआ है 1,07,00,000, और यहाँ कितना है 1734 है, 17.34 है। आप सोचिए 0.30 ये जो है कम है, तो 1,03,00,000। आप ये समझेंगे कि यहाँ 4,00,000 रुपया का, यानी 0.30% के वजह से 4,00,000 रुपया का अंतर आ रहा है। वहीं आप इसको यदि देख रहे हैं तो ये भी सेम वही थोड़ा सा अंतर से आप देखेंगे कि पॉइंट के अंतर से ही ये 2-3 लाख रुपया का अंतर है। तो लॉन्ग टर्म में पॉइंट ही बहुत ही महत्व होता है। आप समझेंगे टैक्स कैसे कटता है, टैक्स कैसे देना पड़ता है। अब सपोज डैट उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा कि 1 करोड़ रुपया हो गया, ये 3 लाख रुपया छोड़िए, 1 करोड़ रुपया मान लीजिए कोई बना लिया कैसे भी एसआईपी करते करते, तो ये मूलधन आपका 12,60,000 ये आपका मूलधन है। 1 करोड़ में से 12,60,000 ये घट जाएगा, निकल जाएगा बाहर। अब बचेगा 87,40,000 जब ये घटेगा। तो अब 87,40,000 में से भी 1,25,000 सरकार टैक्स में भी छूट दे रही है। मतलब इस पैसे में से भी 1,25,000 आपको छूट मिल रहा है, इसका आपको टैक्स नहीं देना है 1,25,000 का। अब बचा आपके पास 86,15,000, ये बच गया 1 करोड़ रुपया के अकॉर्डिंग। अब 86,15,000 में से 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये 12.5% टैक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो 10,76,875 रुपया इसका टैक्स आता है। कितना? 12.5%। तो 10,76,000 यदि आप घटा देते हैं तो 75,38,000 रुपया आपको ये प्रॉफिट ये होता है। तो आप यहां से समझेंगे टैक्स इसी तरह से घटता है और टैक्स आपको स्वयं जमा करना पड़ेगा। इसमें एक और छोटा सा एक और टैक्स आपको लगेगा जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। मान लीजिए आपने 21 साल एसआईपी किया तो 20 साल तो आपका पुराना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, लेकिन एक साल जो आपका रनिंग एक साल था उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वो भी जो आपको इंटरेस्ट मिला रहेगा, जो ब्याज मिला रहेगा, उस पर आपको देना पड़ेगा। समझते हैं जो ये हमने आपको फंड बताया है, निप्पॉन इंडिया मिड कैप, सुंदरम मिड कैप और HSBC मिड कैप, जो हमने बताया है कि 1 करोड़ रुपया 21 साल में ये बना के दे चुका है 5,000 रुपये पर महीने के SIP से। तो क्या ये सही है या नहीं है, डाटा के हिसाब से समझ लेते हैं। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आप सोचिए कि अगर ये तो 5,000 है, कोई 25-2500 कर देता है तो इसका आधा हो ही सकता है। तो अब डाटा के हिसाब से आप समझते हैं। तो अब चलिए अब जानते हैं कि डाटा के हिसाब से क्या हमने आपको सही बताया है या नहीं बताया है, वो आप समझ लेते हैं। आप देखेंगे कि ये मिड कैप है, इक्विटी मिड कैप। ये 21 साल आप यहां देख सकते हैं, ये 5,000 रुपये महीना आप देख सकते हैं और सबमिट हमने कर दिया है। अब आप देखेंगे सुंदरम हमने आपको उसमें बताया था। सुंदरम ये फंड 2002 से चालू है, लेकिन हमको 21 साल ही हमको ये करना है। 13,235 करोड़ रुपये इस फंड में एवीएम है। 12,60,000 रुपये का यानी 5,000 रुपये पर महीने से 21 साल में 12,60,000 जाता है। 1,07,00,000 रुपया ये भी बना के दे चुका है, जो हमने फर्स्ट में आपको बताया 17.64% के रिटर्न से। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ये भी आपने देखा होगा, अगर पीछे आप फिर रिवर्स करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 41,267 करोड़ रुपये इस फंड में एवीएम है। 12,60,000 इसमें भी जाता है। 1,05,00,000 रुपये ये भी पास्ट में बना चुका है 17.49% के रिटर्न से। HSBC मिड कैप ये भी फंड 2004 से ये फंड चालू है। 12,369 करोड़ रुपये इस फंड में एवीएम है और 5,000 रुपये पर महीने के SIP से 21 साल में 12,60,000 इसमें भी जाता है। 1,03,00,000 रुपये ये पास्ट में बना चुका है 17.34% के रिटर्न से। तो क्या इसी तरह से कोई भी यदि 25-2500 रुपया कर दे तो ये 1,07,00,000 रुपया है, तो आधा करोड़ तो हो ही सकता है। अगर यही चीज कोई 15-1500 कर दे फिर भी यहाँ अच्छा ही हो सकता है, लेकिन और जो चीज़ है लिखित प्रमाणित जो चीज़ है उससे कहीं अधिक मिल सकता है, लेकिन ये मार्केट में पैसा जाता है। ये आपको इसमें गारंटी वारंटी इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये मार्केट में जाएगा, कोई गारंटी इसमें आपको नहीं लेगा। लुभावना ऐसा वैसा तो आपको बहुत लोग बताएंगे। फिर एक आता है फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप, ये भी 96,00,000 रुपया ये बना चुका है। तो हमने यही 3 फंड आपको फर्स्ट में बताया था। तो इस तरीके से आदमी चाहे तो कर सकता है, कम कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो फंड है 5,000 रुपये महीने के SIP से 21 साल में 1 करोड़ रुपया पास्ट में बना के दे चुका है। तो पास्ट में दे चुका है तो फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है। गारंटी किसी भी चीज़ का नहीं होता है भाई, इंसान का तो गारंटी ही नहीं है। ये तो शेयर मार्केट है, ये म्यूचुअल फंड है, इसका क्या गारंटी है। तो देखिए टैक्स इस तरह से लगता है, लेकिन इसमें एक और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो हमने आपको बताया है वो होता है। ये वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो था, आपके नॉलेज के लिए, आपको जानकारी के लिए ये वीडियो था। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से सब वीडियो बनते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और चैनल भी आपके एक सब्सक्राइब से चैनल भी ग्रो हो सकता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।